नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु ओडिशा मु विश्वजीत स्वागत करछि मो चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भले थिबे। देखंतु गत किछि दिन हबो जदि हमें वर्ल्ड अफेयर को स्टडी करिबा तो यूएसए इलेक्शन बहुत लाइमलाइट रे अछि। काहे कि ना डोनाल्ड ट्रम्प हेचंती यूएस रो 47 प्रेसिडेंट। आ आंको प्रेसिडेंट हबा पर यूएसए बहुत बड़ बड़ डिसीजन नेइछि जहार कॉन्सिक्वेंस सारा वर्ल्ड को भोगिबा को पड़िछि। तो यही रिलेटेड कथा हवा ता पूर्व कही रखुची जो माने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज कर रखंतु एई भली अपडेटेड वीडियो पाइबा पई। देखंतु यूएसए रे साधारणतः दीटा पार्टी अछि। हम भारत रे जेमति बहुत सारा पार्टी अछि इलेक्शन लड़ी परिबे तो सेही भली भाबे यूएस रे दीटा इलेक्शन पार्टी अछि। गोटे होची रिपब्लिक पार्टी आउडा होची डेमोक्रेटिक पार्टी हैला। तो एई जो दीटा पार्टी भितर इलेक्शन हमर कंडक्ट करा जाय यूएस रे एटा डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करा जाय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करा जाय। आम भारत भलिया मल्टी लेयर इलेक्शन सिस्टम एठी नाही बा कहबा गले लोक मान पाखरे क्षमता अछि कि से माने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट करि पारिबे। तो एई जो यूएसए इलेक्शन एबे चली छी आपण माने जदी देखिबे ओडिशा गवर्नमेंट रो बहुत सारा एग्जाम रे यूएसए इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आछि। आपण रिसेंटली एबे देखिथिबे हमरो जो सीजीएल एग्जाम हेतिला ताधरे मध्ये यूएस इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आस्तला। डोनाल्ड ट्रम्प केतेतम प्रेसिडेंट हेतिले एटा मध्ये आस्तला। तो एई सब टॉपिक विषय रे गोटे छोट उपस्थापन हम आज आनिछि वीडियो सहित लागि रहंतु। आगु आगु को जानिबे जे यूएसए इलेक्शन रे मेन कैरेक्टर को माने आ आंकु नै केउ भलिया प्रश्न सब गठित हेई पारुछि। तो चलंतु ए विषय रे आज गोटा ब्रीफली डिस्कशन करिवा। देखंतु देखंतु प्रथम कथा होची आमे समस्त जानिछे कि डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए इलेक्शन जीति जाइछंती। किंतु ए यूएसए इलेक्शन रे जने मेन कैरेक्टर थिले जाहां ना होची कमला देवी हारिस। आपण ए ना रो सुनी भाबुथिबे कि ये इंडिया रो बिलोंग्स करचंती तो सेमति किछि नाही। आकर जो माने नेटिव थिले से माने इंडियंस थिले तो आकर जन्म अमेरिका रे ही हेची। कहबा गले अमेरिका रे जन्म आकर किंतु आको फोर फादर जो माने थिले से माने बिलोंग्स करचंती इंडिया रो बा इंडियन ओरिजिन आपण कहले चले। आ ये बिलोंग्स करचंती को पार्टी रो ये बिलोंग्स करचंती डेमोक्रेटिक पार्टी रो बिलोंग्स करचंती हैला। तो ये इलेक्शन लड़ी थिले डोनाल्ड ट्रम्प को एग्नेस्ट रे आ आंकर बहुत खराब भाबे हार हेतिला कोथरे ना यूएसए इलेक्शन रे। तो आंको विषय आउ टिके जानिबा। देखंतु कमला देवी हारिस born on October 20, 1964 is an American politician and attorney who served 49th vice president under the United States। तो लास्ट थरो जो बाइडेन थिले तांको अंडर ये वाइस प्रेसिडेंट थिले from 2021 to 2025 अंडर प्रेसिडेंट ऑफ जो बाइडेन। अमेरिका रे जो पूर्वतन राष्ट्रपति थिले जो बाइडेन तांकर ये कोन थिले ना उपराष्ट्रपति थिले। आ 2024 रे जो इलेक्शन कंडक्ट हेतिला यूएस रे सेथिरे ये प्रेसिडेंशियल पई कोन ना नॉमिनेशन देथिले बा निजे ठिया हेतिले हैला। देखो तापर कथा हम डोनाल्ड ट्रम्प को विषय रे। तो डोनाल्ड ट्रम्प जे तांको टैरिफ पॉलिसी यूएस रे विभिन्न सारा पॉलिसी आनिबा पई बहुत मशहूर आउ आंकर ये मध्ये कहिथिले तांकर स्टेटमेंट आस्तला कि मु ग्रीनलैंड को कब्जे देबी हैला। तो एई भलिया किछि बसकाना स्टेटमेंट मध्ये आंक तरफ आस्तिला। तो तांको विषय रे जानिबा से काहे कि यूएस इलेक्शन ने विजेता हेतिले तो सेई विषय रे चलंतु जानिबा। देखंतु आ पूर्वरु मध्ये से प्रेसिडेंट थिले सेतेबेले तांका टर्म थिला 45 हैला। तो ये दिथर प्रेसिडेंट हेचंती तो दीटा टर्म आपन मन रखिया पड़िबो। गोटे होची 45 आउटा होची 47 प्रेसिडेंट हैला। आउ से कोन पई प्रेसिडेंट कैंडिडेट बा कोन पई लोक माने तांकू माने प्रेसिडेंट हिसाब रे चयन करथिले। तो तार मेन रीजन होची कोन ना तांको पॉलिसी। गोटे पॉलिसी होची कोन देखंतु इट प्लीज स्वेपिंग टैक्स कट्स। प्रथम कथा होची से कहले कि मु यूएस रे जो साधारणतः जनता अछंती बा साधारण जनता अछंती तांको टैक्स को मु संपूर्ण भाबे कट कर देबी। आउ कोन ना ट्रेड पॉलिसी गोटे नुवा ट्रेड पॉलिसी आनिबी जो थरे टैरिफ लागिबो बा कहबा गले साधारणतः भाबे बाहर कंट्री रो जो आमदानी होची बा रप्तानी होची तापर किछि परसेंटेज यूएस गवर्नमेंट लगेइबो। आ जो साधारण जनता अछंती यूएस रे सेमानक ऊपर टैक्स कट हबो। जदि आपण कोनोसी विभिन्न प्रकार टैक्स आपण दियंती ना जेमति कोनोसी जिंस ऊपर दियंती कोनोसी सैलरी ऊपर दियंती तो ए सब जिंस टैक्स कट हबो। आ तांकोटा स्टेटमेंट थिला कोन ना अमेरिका फास्ट हैला। तो फॉरेन पॉलिसी रे से कोनोसी कंट्री के फास्ट रखिबेनी अमेरिका फास्ट। एई सब जो पॉलिसी तांकर आसीथिला एइटा तांकू बहुत सारा कोन ना पोटेंशियल जोगेइथिला
यूएसए इलेक्शन जितिया पई आ सेही समय गोटा बिग वार चलीथिला जहा ना आपण जानिचंती रशिया यूक्रेन वार बहुत वर्ष धरी लगभग 2 ରୁ 3 वर्ष धरी वार चललानी तो डोनाल्ड ट्रम्प को प्रथम स्टेटमेंट थिला कि जो युद्ध होउचे एतर किछ तो वर्ल्ड को फायदा होनी अमेरिकार टैक्स मनी बहुत जाउची यूक्रेन वार को तो आमे टैक्स मनी काहे कि यूक्रेन को दबा तो मु कोन करबी ना जदी प्रेसिडेंट हेबी मु नो डोनाल्ड ट्रम्प कहिदिले ताहाले से माने कोन करिवे ना वार को संपूर्ण भाबे इराडिकेट करदेबे तो एई सब पॉलिसी अमेरिकार साधारणतः जनता को बहुत भल लागिला जोटी पैसा आसीबो तो लोक ऑब्वियसली गोटा क्वालिटी लाइफ मेंटेन करिवे तो सेति पई से माने आंकु बहुत सारा वोट मध्य देइथिले आउ यूएसए इलेक्शन रे डोनाल्ड ट्रम्प 47th प्रेसिडेंट भाबे चयन हेतिले तो डोनाल्ड ट्रम्प को छाडले आहुरी मध्ये मेन मेन कैरेक्टर अछंती जेमति आमे एबे देखिबा कथा हबा काहा विषय ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जहां का नाम होछ कोन ना जेडी वेंस हैला तो जेडी वेंस कोन करथिले आपण मने थिबो जेतेबेले ऑपरेशन सिंदूर हमर लॉन्च हेतिला तो राताराती जेडी वेंस को कॉल आस्थिला प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोन आस्थिला कि आपण एयर स्ट्राइक बंद कर दियंतु काहेकि ना पाकिस्तान रो कोनोसी न्यूक्लियर साइट उपरे बॉम्बिंग हेइची तो ये मध्ये अमेरिकार गोटा मोस्ट इंपोर्टेंट लोक जहां का नाम होची जेडी वेंस 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ए मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी तो क्वेश्चन मध्ये एमिति आसीबो कि रिपब्लिकन पार्टी बा डोनाल्ड ट्रम्प को पार्टी रु बिलोंग्स करचंती जेडी वेंस को पार्टी रु बिलोंग्स करचंती तो सेठी आपण आंसर देबे रिपब्लिकन पार्टी आ कमला हैरिस जो बाइडेन हमर को पार्टी रु रहिजिले तो समझ आंसर दियो को पार्टी ना डेमोक्रेटिक पार्टी रु से माने बिलोंग्स करचंती तो एई दीटा जिंस माइंड रे हमें रखिबा भारत रो सिस्टम कोन मल्टी पार्टी हमें जनरेट करि परिबा बा बहुत सारा पार्टी हमें जनरेट करि परिबा आउ से माने निजर नॉमिनेशन फॉर्म देकी मध्ये इलेक्शन लढी परिबे किंतु यूएस रे दीटा पार्टी रो व्यवस्था अछि एबे थर्ड पार्टी पई मध्ये चाली जी कथा वार्ता काहे कि ना आपण दे सुनिथिबे इलोन मस्क एबे कंप्लीटली कट ऑफ हे जाइछन्ती काहा कतरु ना डोनाल्ड ट्रम्प को पाखरु आ बहुत बडोटा पॉलिटिकल ब्लेंडर चलची यूएस रे तो सेटा हम टॉपिक रो अंतर्भुक्त नुह हम पई आज डिस्कशन रो टॉपिक जे कथा हवा कोन कोन सब यूएस इलेक्शन रो मेन पर्सनालिटीज रहिछन्ती हला तो क्वेश्चन आइसो केतेतम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मने रखिबो 50तम वाइस प्रेसिडेंट हला ही प्रेजेंटेड ओहियो इन यूएसए सेंटे फ्रॉम 2023 टू 2025 हला तो गोटे यूएस रे गोटे कोन ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि तो से सेठी कोन थिले ना ताको बिलोंग्स करचंती बा ताको रिप्रेजेंट करचंती जा ना होज कोन ना ओहियो हला एटा डे मन रखिथिबो हला 2023 रु 2025 पर्यंत मध्य रिप्रेजेंट करिवे तांको पर नेक्स्ट पर्सनालिटीज को पाखु आसीबा किए ना नेक्स्ट पर्सनालिटीज होचंती तुलसी गाबर्ड हला ये मध्य इंडियन ओरिजिन हला जन्म तो इंडिया रे हेइनी किंतु बिलोंग्स करचंती यांको फोर फादर इंडिया रु तो प्राय आपण देखिबे तुलसी गाबर्ड किछि मास तळे भारत को विजिट करथिले आउ बहुत सारा माने कथा चलीथिला तांको सहित रिलेटेड टू चाइना रिलेटेड टू पाकिस्तान आउ ए सब आउ हमर मेन टॉपिक थिला कोन ना कनाडा कनाडा आउ जो अमेरिका रे जो खालिस्तानी मूवमेंट चलीची बा लोक माने सेठी जो प्रोटेस्ट करचंती इंडिया रे एग्नेस्ट रे कि फ्री खालिस्तान तो से विषय रे मध्ये आक सहित डिस्कशन इंडिया करथिला तो आंक पदवी कोन तो प्रथम कथा होची आंक पदवी होची कोन ना यूनाइटेड स्टेट रो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस रो डायरेक्टर तो हमर देखो जेंति हमर नेशनल इंटेलिजेंस गोटा रहिची आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो आउटा रहिची र जोटा बाहर सब अफेयर को स्टडी करे बा बाहर भारत प्रति कोनोसी शत्रु अछंती तो तांको विषय रे सबु तदारख किए करे र करे तो सेमती तुलसी गैबर्ट यूएस रे मध्ये अछंती कोन ना यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस आको नेशनल इंटेलिजेंस रो ये होचंती डायरेक्टर बहुत बड़ पदवी क्वेश्चन मध्ये आसी पारे कि नेशनल इंटेलिजेंस रो डायरेक्टर की अछंती हैला तो एटा को मध्ये मने रखी थिबो ताको ना होची कोन ना तुलसी गैबर्ट ताको विषय टिके जानिबा सी कहला कोन ना द यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इज हेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी तो प्रथम कथा होची कोन ना जेते सब इंटेलिजेंस नेटवर्क अछि यूएसए भितरे तार हेड होची किए ना हमरो तुलसी गैबर्ट हला तापर कोन रहला ना द डीएनआई की रिस्पांसिबिलिटीज इंक्लूड ओवरसीइंग एंड मैनेजिंग द आईसी हला तो से कोन कहला ना
तो देखो तो यार की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहुची बाय जो ऑर्गेनाइजेशन रो ना जेते सबू इंटेलिजेंस इनपुट आछी ताको भलो भाबे मैनेज करबा आ एंश्योरिंग टाइमली एंड ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल देखो एमान तो ताको मैनेज करबे प्रथम कथा सपोज कोनोसी नेशनल ऊपर आंकर नेशनलिटी ऊपर कोनोसी गोटे अटैक होबाकू जाउची तो आंका पाखरे इनपुट किछि अछि कि हां एई दिन एई जगह रे अटैक होबाकू जाउची बा भारत सहित यूएस ର रिलेशन कोन कोन भारत ର लोक माने भाबुचंती तो ये सब इनपुट ये काहाकू जोगेबे ना प्रेसिडेंट को जोगेबे आंका काम होउची कि इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करबा आउ आकू प्रेसिडेंट को पाखरे प्रेजेंट करबा हला तो एटा होची आंका काम हला तो एटा होची तुलसी गैबट आर हेड अछन हला तो टिके मोर कॉल पळे आस्तिला हेतु हम डिस्टर्ब थिली हला तो आगू बढ़िबा देखंतु आपर मेन पॉइंट आछि एफबीआई आपण सुनिथिबे बहुत सारा मूवी रे देखिथिबे एफबीआई रु कॉल आछि 911 एफबीआई को कॉल करो तो सेटा कोन ना डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मन रखिथिबे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर हेड के रहउचंती ना कॉस पटेल ये मध्य इंडियन ओरिजिन तो एडी आपण देखंतु यूएसए रो जो मेन मेन लोक अछंती ए माने केते इंडियन ओरिजिन लोक अछंती आपण एबे जानिथिबे कि चाइना ହେଲା ଚାଇନା ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗस ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଫଙ୍ଗସ ର ମେନ୍ କାମ କଣ ନା ଯେତେ ସବୁ ଫସଲ ଅଛି ୟୁଏସ ରେ ତାକୁ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ହେଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ୟୁଏସଏ ଭୁକମରୀରେ ମରିବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ୟୁଏସ ରେ ଦେଖାଯିବ ତ ଚାଇନାର ଦିଟା ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଆ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କିଏ ନା କସ୍ ପଟେଲ ଯିଏ ଏଫବିଆଇ ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ହେଲା तो ये अछंती किए ना एफबीआई रो डायरेक्टर तो क्वेश्चन आस्थिला एटा सीजीएल रे मु एग्जाम निजे दबाक जाइथिली तो क्वेश्चन आस्थिला कि एफबीआई रो डायरेक्टर किए अछंती मु सेतले भूल मार देथिली कारण मोर पाखरे सेते इन्फॉर्मेशन नथिला हला तो एटा मन रखथिबो कौश पटेल बा कश्यप प्रमोद कौश कश्यप प्रमोद बा कौश पटेल हला तांको विषय डिटेल्स पढिबा ये कहिला कोन ना बॉर्न फेब्रुआरी 25 1980 is an American lawyer and a former federal prosecutor serving as the director of Federal Bureau of Investigation since 2025 तो 2025 रु आंको ये दायित्व दिया जायछि आंको जन्म होइतिला 1980 मसिया रे आ ये जणे होउछन्ती अमेरिकन बिना अमेरिकन नहले आपण तांको इलेक्शन लढी परिबेनी कि सेठी कोनोसी पदवी पाई परिबे नाही तापर कौन आसला ही ऑल्सो सर्व्ड एज एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ अल्कोहल टोबाको अमेरिका रे मध्ये आ गोटा अछि टोबाको अल्कोहल कंट्रोल पई गोटा ब्यूरो गठन कराइछि तार मध्ये ये होचंती डायरेक्टर हला आ कोन रहला ना फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव फ्रॉम फेब्रुअरी टू अप्रैल 2025 हमर देखो आम देश रे सेमति किछि लॉ नाही कि कोनोसी फायर आर्म बा एक्सप्लोसिव को मेंटेन करबा बा साधारण जनता को रखि परिबे देखो फायर आर्म आ एक्सप्लोसिव माने कोन ना बंदूक किंबा अस्त्र शस्त्र आमर साधारण जनता रखि परिबे नाही किंतु अमेरिका रे से नियम अछि कि से माने रखि परिबे तो से सब जिंस मैनेजमेंट बा तार जो सब इंफॉर्मेशन किए हैंडल करंदी ना कॉस पटेल हैंडल करंदी हला तो मेन क्वेश्चन आधुर जोटा आसीबो कोन ना एफबीआई रो डायरेक्टर किए अछंती ना कॉस पटेल ए सब क्वेश्चन आछी एग्जाम रे हला देखंतु नेक्स्ट को जिबा यूएस रो अटॉर्नी जनरल किए अछंती ना पाम बंदी हला तो मो लैपटॉप रे टिके छोट छोट देखाउसी अक्षर गुडा हला तो आंक ना होची पाम बंदी ये होचंती अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए बहुत बड़ पोस्ट अटॉर्नी जनरल कोन ना देखंतु अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स इन लीगल मैटर्स जनरली एंड गिव्स एडवाइस एंड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट यूएस भितर जेते सब लीगल मैटर चलीची हला तो एमिति नुह कि सपोज प्रेसिडेंट बसଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାଇକି इन्वेस्टिगेशन କରିବେ भाई कोन कोन चलची मते इन्फॉर्मेशन देलो तो सेमति तो प्रेसिडेंट जाई करबे ना तो तांको इनपुट किए दबो लीगल मैटर चलची बा कोर्ट रे कोनोसी केस चलची यूएस गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे बा गवर्नमेंट रो किछि गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल हो ये सब यूएस रे जो जेमति होम मिनिस्टर थांदी ना सेमति भारत रो तो सेमति आंकर काम होउची कोन ना सब जिंस लीगली इलीगली जिंस को ये मैनेज करिवे काहा भितरे ना यूएस भितरे आउ मेन जिंस होउची कोन ना यूएस रो प्रेसिडेंट को ये इनपुट देबे हैला तो एटा होउची कोन ना अटॉर्नी जनरल करो काम तो पाम बुंदी होउचंदी अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए एटा भलो भाबे मन रखि थाओ काई क्वेश्चन भी आसी पारे हैला तापर कोन कहला ना
to the heads of the executive departments of the government when so requested। ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେବଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଦେବେ ତ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଇନପୁଟ ତାଙ୍କର ଦେବେ କି କଣ କଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ଚାଲିଛି ୟୁଏସଏ ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପାମ୍ ବନ୍ଦୀଙ୍କ କାମ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ, ପାମ୍ ମନେ ରଖିଦବ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ମନେ ରଖିଦବ, ମନେ ରହିଯିବ, ଏତେ ବି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏଣ୍ଡ କୁ ଆମର ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସଏ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ର ବଡ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ର ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ପାର୍ଟି ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଦିରୁ ସବୁ କଣ ନା ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରୁ ୱିଡ୍ରାଲ କରିଛି ୟୁଏସଏ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ରିଲେଟେଡ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାରେ ଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ରହିଲା ଇନ୍ 2020 ଦ ୟୁଏସ ଆନାଉନ୍ସଡ ଇଟ୍ସ ୱିଡ୍ରାଲ ଫ୍ରମ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହୁ ରୁ କୌଣସି ଦେଶ, କୋଉ ଦେଶ କଣ ନା ୱିଡ୍ରାଲ କରିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁଏସଏ 2020 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥିବ, 2020 ମସିହାରେ ୟୁଏସଏ ୱିଡ୍ରାଲ କରିଛି WHO ରୁ। ୱିଡ୍ରାଲ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ତାର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ତ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥାନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ବା ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ୟୁଏସଏ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2020 ରୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ କହିଲା କି ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାମିକ, ଆଉ ଏଇଟା ଚାଇନାରୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇ ନାହିଁ। ତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇନା ଭାଇରସ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ୱାର୍ଲଡ ମାନିବାକୁ ଯୋଉ ହୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଏସଏ ୱିଡ୍ରାଲ କରିନେଇଥିଲା କୋଉଥିରୁ ନା ହୁ ରୁ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ଦିସ୍ ଫଲୋଡ ଦ ୟୁଏସଏ ପ୍ରିଭିୟସ ୱିଡ୍ରାଲ ଫ୍ରମ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ୟୁନେସ୍କୋ ରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସେ କି ଭାରତର ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ ଉପରେ, ୟୁନେସ୍କୋ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୋଲିସ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସେ କି କୋଣାର୍କ କୁ କେବେ ୟୁନେସ୍କୋ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ତାର କଣ ନା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ଲେସ ବୋଲି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁନେସ୍କୋ ର କାମ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଏସଏ ୱିଡ୍ରାଲ କରିନେଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 2017 ମସିହାରେ। ଆଉ କୋଉଠୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା 2017 ମସିହାରେ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କାଉନସିଲ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କାଉନସିଲ ରୁ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରାଲ କରିନେଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କାଉନସିଲ ଙ୍କ କାମ କଣ, ଆମର ଏବେ ମନେକର ଗାଜା ଉପରେ ଆଟାକ ହେଲା, ଗାଜାରେ କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଲେ, ଆକୁ କିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ବା ଆର ରିପୋର୍ଟ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦବ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଆଗରେ, ନା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କାଉନସିଲ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ରହିଛି ତାର କଣ ନା ରିପୋର୍ଟ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 2017 ମସିହାରେ ୱିଡ୍ରାଲ କରିନେଇଥିଲା କିଏ ନା ୟୁଏସଏ। ଆଉ କଣ ରହିଲା, ସରି ଏଇଟା 2018 ମସିହାରେ ୱିଡ୍ରାଲ କରିନେଇଥିଲା, ସରି 2018 ମସିହାରେ ୱିଡ୍ରାଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ୟୁଏନଏଚଆରସି ହେଲା। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ହୁ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ୟୁନେସ୍କୋ, ତାପରେ ସେ ରହିଲା ଆମର କଣ ନା ୟୁଏନଏଚଆରସି ବା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କାଉନସିଲ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଗାମୀ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ସବୁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ନା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ନା 45ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ଲେଣ୍ଡର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁଏସ ଆନାଉନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟେନସନ ଟୁ ୱିଡ୍ର ଫ୍ରମ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପରେ କେବେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପାରେଟଲି, ତ ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇବି। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସଏ ତାର ମନ ବଳେଇ ନେଲା କି ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ୱିଡ୍ରାଲ କରି ନେବେ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦଉଛି ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଣ ନା, ଦ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ legally binding international treaty on climate change adopted 196 countries। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ହେଲା, ତ ପ୍ୟାରିସ ରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କଣ ନା 2015 ମସିହାରେ, କି ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବା କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିବ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ନା, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ କୋଇଲା ଆମେ ସାଧନା କମ କରିପାରିବୁନୁ, ଆମର ଏତେ ବଡ ଦେଶ, କୋଇଲାର ଇନପୁଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ଲାଇନ ଆସୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ବା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଲା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ ରିସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ହଉଛି ବାତ୍ୟା ଏରିଆ, ତାପରେ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ପବନ ଚକ୍ରୀ ଲଗେଇବା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଡଲାର ଆମକୁ ଲସ୍ ହବ।
सेमती बहुत सारा जगह एमती किसी ड्रॉबैक्स अच्छे जहाँ को आम नहीं आमर जी रिक्वायरमेंट अच्छे इलेक्ट्रिसिटी आम प्रोड्यूस कर तो से कौन हुए ना गोटे स्टैंडर्ड सेट करा 196 कंट्री यार मेंबर थिले कौन ना क्लाइमेट जो चेंज होची तापे कौन स्टैंडर्ड रहिबो बा कंट्री माने को जिंस को फॉलो करिवे जहा फल रे सेठी पॉल्यूशन हबनी आउ जार इम्पैक्ट क्लाइमेट उपरे पड़िबो नहीं तो एटा कह होतला पेरिस एग्रीमेंट जदि सेपरेटली गोटा ब्रीफली डिस्कस्ड वीडियो चाहउछंती ताहले मते कमेंट रे जणादु मु बने देबी तो एमती किछि क्वेश्चन आसीबोनी डोंट वरी किंतु पेरिस एग्रीमेंट विषय मन रखि थांतु 2015 मसिया रे हितला आ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हितला एठी कोडना पेरिस रे हला तो एटा टी मन रखिदु आर मन रखिदिबा आ आर शॉर्ट फॉर्म होउछ कोन ना COP21 हला तो देखो आमर भिडियो आज एंड हो जाइए जदि आपको भल लगी तो दयाकोरी समस्ते गोटे गोटे लाइक दिंतु मोर जो वीडियो अच्छे आपको आहरी इम्प्रूवमेंट करने को ट्राए करी आपण मैंने जदि लाइक करेंगे ताहले मते आहरी मोटिवेशन मिलियो आहरी भल भल टॉपिक डिस्कशन करी तो आज वीडियो पे एतिकी देखा नेक्स्ट वीडियो रे गोटे नेक्स्ट टॉपिक सहित मु भाबुची ओडिया ML हो MIL हो किंबा अदर सब सब्जेक्ट अच्छी ता विषय में गोटे गोटे ब्रीफली वीडियो आनिबी जहाँ फल आपण मानक हेल्प हम विषय जानवाई तो रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।